नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ आयशा। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक आम लड़की बंगाल से चलकर बिहार की राजनीति में एक शेरनी के रूप में सामने आई है। देवजानी मित्रा। आखिर कौन है ये देवजानी मित्रा जो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है? उससे पहले हम उनके ऑफिस का एक टूर दिखाते हैं आपको, तो चलिए मेरे साथ। सारा हटाओ तो ये तो रहा देवजानी मित्रा के ऑफिस का एक टूर। आपको हम दिखाते हैं कि ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अविनाश कुमार। क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पे एज अ बिंदिस डिज़ाइनर हूँ और स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। क्या बिंदिस क्या है? बिंदिस साड़ी ब्रांड है ओके जी। इसमें मैम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कामिनी हुआ और मैं आईग्लैम में COO के पोस्ट पे हूँ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। एंड जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड वर्क होता है आईग्लैम का, उसको हैंडल मैं ही करती हूँ। अब हम बात करेंगे देवजानी मित्रा से, और आखिर कौन है देवजानी मित्रा जो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। तो आइए आपको हम पहले देवजानी मित्रा से मिलवाते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आखिर ये देवजानी मित्रा है कौन जो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, बंगाल से चलकर एक बिहार की पॉलिटिशियन में शेरनी के रूप में सामने आई है? देखिए, ये तो मान लीजिए क्योंकि मेरी पहचान यहाँ पे शुरुआत में आईग्लैम की वजह से ही हुआ, क्योंकि शुरू से ही था कि आईग्लैम को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे बिहार की यूथ, महिलाएं, बच्चे सब लोग अपने टैलेंट को दिखाएं और इसको सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखें, इसको इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग ले जा पाएँ। और ये 8वां साल है हम लोगों का। शुरुआत में बहुत सारा स्ट्रगल तो फेस किया, हार्ड वर्क तो अभी कर रहे हैं। पहले स्ट्रगल यही था कि लोग इस फील्ड को हमेशा गलत लेते हैं। उनको लगता है कि भाई रैंप पे जो वॉक करते हैं उनके कोई चरित्र नहीं होता है ये। हालांकि आप जब भी कोई बड़े शोरूम वगैरह में देखिएगा, जब ये होता है आपका इनॉग्रेशन वगैरह, उसी में आपके बड़े बड़े मॉडल्स आके करते हैं। तो लोगों में अंदर में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट था कि भाई मॉडलिंग वो है जो भी आप कोई ब्रांड को जब आप ये करते हो, प्रमोट करते हो, तो उसको कहते हैं मॉडल। और हम लोग जो वॉक करवाते हैं उसको कहते हैं रैंप वॉक। तो रैंप पे वॉक करना भी एक कला होता है, उसको भी सिखाया जाता है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। बड़े बड़े जितने भी आपके नामी लोग हैं, जैसे अर्जुन रामपाल बोलिए या फिर नयनिका चैटर्जी बोलिए या फिर मेहर बोलिए, ये लोग सारे इसी फील्ड से उठ के फिर बाद में बॉलीवुड में गए। तो यहाँ पे हाइट क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे लेडीज़ बोलिए, युवाओं के बीच में भी प्रॉपर इंट्रोडक्शन आप जब उनसे पूछेंगे, आधातर 80% बच्चे या महिलाएं, पुरुष वो दे नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं वो डर था सेल्फ इमेज का और कहीं ना कहीं वो ग्लिचेस थे। तो उसको लेके हम लोगों ने वो किया, हम लोगों ने कोर्स बनाया जिसका नाम है आईग्लैम गुरुकुल। और ये बिहार का पहला फिनिशिंग इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जहाँ पे आपको सॉफ्ट स्किल के ऊपर काम करके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप मॉडलिंग या फिर आप ब्यूटी पेजेंट में ही जाओ, आप यहाँ से आप एज अ ग्रूमिंग एक्सपर्ट बन सकते हो, फैशन कोरियोग्राफर बन सकते हो, आप फोटोग्राफर बन सकते हो। आप चाहो तो आप अपनी जो इंटरव्यू की जो तैयारियां होती है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कॉर्पोरेट जो ट्रेनिंग होती है वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रख के हम लोगों ने स्टार्ट किया। और ब्यूटी पेजेंट करने का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि ये पूरे मैंने आपके इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इसका मात्र जो टर्नओवर है ये मात्र 20,000 करोड़ है। तो और मतलब हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका GDP में मात्र 1% हम लोग होल्ड करते हैं। तो इसमें स्कोप बहुत है, आप देखिएगा मशरूम की तरह हर जगह पेजेंट होते रहता है, लेकिन उसमें ऑथेंटिक बनने के लिए आपको बहुत सारे एड ऑन करना पड़ता है। तो हम लोगों ने नेशनल टाइप किया रूबरू ग्रुप के साथ जो मिस्टर इंडिया करते हैं। फिर हम लोगों ने अपना नेशनल लॉन्च किया जूनियर का, मिस एंड मिसेस का। उसके अलावा हम लोगों ने मिसेस यूनिवर्स से टाइप किया डायरेक्टली, जहाँ से हम लोग भेज सकें। फिर हम लोगों ने मिस्टर एंड मिस होमलैंड से टाइप किया जो फिलीपींस में होते हैं। एटलीस्ट ये लोग जब जाएंगे और अपना सेल्फ इमेज बिल्ड करेंगे तो अपना करियर एज एन एंटरप्रेन्योर ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी बिहार की 2 महिला, डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जो अभी आपके मिसेस वर्ल्ड वाइड टूरिज्म फिलीपींस से आपकी जीत के आई, और अभी आपका जनवरी 30 तारीख को डॉक्टर रेणु कुमारी जो छपरा से वो आपका अभी मिसेस यूनिवर्स जा रही हैं बल्गेरिया, सोफिया शहर में। और लास्ट ईयर की जो हमारी विनर थी राखी गुप्ता जी, अभी वो हाल फिलहाल में छपरा की मेयर भी बनी है, इलेक्शन भी बनी है। तो ये बड़ा मैंने समझिए कि एक प्लस पॉइंट है कि लेडीज़ लोग आगे बढ़ के चीज़ों को कर रहे हैं। और ये
हम लोग का जो आईग्लैम का मेन विजन है, वो विजन बहुत क्लियर है कि अगले 5 सालों में कम से कम 10 लाख से भी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनाना, उनको कोई मेरा अगला सवाल यही था कि आईग्लैम को कहाँ तक पहुँचाने का सपना है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा सबसे बड़ा जो सपना है वो है कि पहला बिहार का पहला फिनिशिंग इंस्टीट्यूट बने, क्योंकि निफ्ट आपका फैशन डिज़ाइनर बनाता है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर नहीं बनाता है। तो हम लोग इसके ये जो छोटे छोटे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होते हैं और फिर पता नहीं कहाँ चले जाते, वैसा नहीं, उनको एक प्रॉपर टैग दे के उनकी एक एम्प्लॉयमेंट का एक बंदोबस्त करना। और हमारे पास, आप यकीन नहीं मानोगे, वी हैव नॉट लेस दैन 30 वैकेंसीज राइट नाउ, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग किसी को रिक्रूट इसलिए नहीं कर पा रहे या फिर नहीं माने लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं, जस्ट बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ इमेज या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। आप भाई हिंदी में ही बात करके ना, ढंग से बोलो, या फिर लोगों से मैंने बात करके एक प्रोडक्ट के बारे में कैसे पिचिंग करेंगे, ये सारी चीज़ों का सिखाने की सुविधा यहाँ पे है। तो अगले 5 सालों में मेरा यही विजन है कि बिहार का पहला इंस्टीट्यूट जब बने, पहले 50 स्टूडेंट, फिर 100 स्टूडेंट, फिर 1000-2000 स्टूडेंट, जैसे कि निफ्ट एक नाम बन गया, वैसे आईग्लैम गुरुकुल इंस्टीट्यूट भी एक नाम बने। और अगले 5 सालों में कम से कम 10 लाख बिहार को मिलाकर पूरे छोटे छोटे ज़िला में अपना आईग्लैम का छोटा छोटा इंस्टीट्यूट, एक पॉइंट्स खोलना जहाँ पे लोग इमीडिएटली इंक्वायरी ले सके, जान सके, और एक सॉफ्ट स्किल में और एक आपके उनको एक एडुकेट कर सके कि सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी काम करने जाते हो तब। ये तो बात रही आईग्लैम की, लेकिन एक आप बंगाल की रहने वाली हैं, तो बंगाल से चलकर एक आम लड़की जो बंगाल की रहने वाली है, वो बिहार आती है, राजनीति में कदम रखती है और फिर शेरनी कहलाने लगती है। ये सफ़र कैसा था? देखिए, ये ऑनेस्टली बताया, इसका कोई प्रिपरेशन था नहीं, इट वाज जस्ट अ सडन। एंड क्योंकि मेरे को शुरू से था कि मेरे को लोगों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू से बहुत अच्छा लगता था, कि मैं कोई भी बात करूं, लोग उस बात को सुने। और मुझे लगता है कि आवाज़ उठाना और सही चीज़ को सही बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि जैसे आपने कहा कि बंगाल, तो बंगाल में भी रॉयल बंगाल टाइगर ही होता है, तो ये समझिए कि बाय बर्थ मेरे मॉम डैड के ही शिक्षा बोलिए कि कभी भी गलत चीज़ को देख के आँख नहीं बंद करना, सही चीज़ों पे बात करना। उसके लिए मैंने बहुत मान लीजिए स्ट्रगल भी फेस किया। आपको पता है, जब एक अकेली फीमेल जब काम करती हैं तो कितनी सारी बातें होती है, तो उन सारे बातों को मैंने अपने कंधों पर लेकर एज अ पॉजिटिव, नेगेटिव को भी मैं पॉजिटिव ही लेती हूँ। चाहे कोई चरित्र के बारे में बात करे, चाहे कोई मेरे बोली के बारे में बात करे, क्योंकि भाई बंगाली स्पीकिंग होके हिंदी बोलना भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके 13 साल हो गया मेरा बिहार में काम करते हुए, शादी करके यहाँ पे आए थे। एंड फिर चीज़ें थोड़ी बदली, फिर मुझे घर से बाहर कदम रखना पड़ा फॉर माई ओन पर्सनल रीज़न। वो मेरा जोश टॉक पे वो स्टोरी आएगा, तो आप लोग सुन लीजिएगा उसमें, इसलिए मैं भी बताना नहीं चाह रही हूँ। तो उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ, अभी ये सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ काम के लिए। और मेरे को शुरू से एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आपके महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए। क्या ऑलवेज फील कि इनको थोड़ा सा अगर आप पुश करेंगे ना, वो लोग बहुत बड़ा काम कर सकता है। मैंने उनको एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू टेल देम कि तुम कर सकते। नहीं तो देखिए, हमारे दादी को, नानी को मैंने उनको कोई बताया नहीं था कि भाई आप अच्छा खाना बना सकते हो या अच्छे आप कारीगरी कर सकते हो। तो वही चीज़ को अभी नए युग में नई तरीके से चीज़ों को करने के लिए अभी औरतों के लिए स्ट्रगल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फीमेल जब इंडिपेंडेंट होती है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है और कुछ लोग साथ भी देते हैं। तो मैं किसी को, मैंने कोई मेल या फिर किसी को मैं दोष नहीं दूंगी, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रगल। तो ठीक है, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव को लेके चीज़ें चलते चलते मेरे फ्रेंड है मयंक, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा इतना स्किल्स है, यू शुड जॉइन। तो पहले तो सब लोगों ने बोला भाई तू बोल ही नहीं पाएगी, तेरा हिंदी कमज़ोर है। मैंने बोला जब मैंने इतना कर लिया तो एक बार कोशिश करते, कम्युनिकेट ही करना है। और द बेस्ट पार्ट इज़ दैट एज अ स्पोक्स पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई कि हम लोग न्यूज़ जनता तक सही ढंग से पहुँचाएँ, उसको बिना तोड़े मरोड़े, बिना किसी के ऊपर कीचड़ डाले, और सही चीज़ों को जो आपके मन के विचार, आपके पार्टी के विचारधारा है, वो चीज़ लोगों तक पहुंचाना। और जब आप ऑनेस्टी से काम करते हो ना, तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती, क्योंकि आपको झूठ बोलना नहीं पड़ता है। क्योंकि अक्सर बिहार में ही देखते हैं कि लड़कियों जब बाहर निकलना चाहती है, काम करना चाहती है, तो उनको दबाया जाता है। अक्सर उनके कभी कभी उनके फैमिली भी होते हैं जो उनको दबाने की कोशिश करते हैं, अगल बगल के लोग होते हैं, दोस्त यार होते हैं। तो ऐसे में एक लड़की होकर राजनीति में आने का सपना, तो इसमें कितना मुश्किल लगा? बहुत 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 है, क्योंकि मान लीजिए अभी तो मान लीजिए मैं सीख ही रही हूँ, और भगवान करे मैं सारी ज़िंदगी सीखते रहूँ। और आप जब सीखते हो तो टिप्पणी वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि
बाप रे ये कर कैसे ली। और जो टिप्पणी नहीं करते हैं, जो आपके साथ देते हैं, उनको पता है कि भाई इसमें वो क्वालिटीज़ है तो इनका साथ देंगे तो हम भी इनके साथ आगे बढ़ेंगे। तो टफ तो है क्योंकि ये मैंस माने हम लोग माने जनरली जो पॉलिटिक्स में स्पेशली इन बिहार, मैंने अभी तक किसी ऐसे महिला को नहीं देखा जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली या बहुत ज़्यादा ओपन होकर चीज़ों को बोलती है। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। एंड लोग यहाँ पे उस वक्त वो बंगाली और बिहारी कॉम्बिनेशन मेरे साथ भी होता है, बट इट्स ओके। हर चीज़ सही होगा तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और अच्छी बात है, लोगों की टिप्पणियाँ आनी चाहिए। लोग जितना क्रिटिसाइज़ करेंगे मैं उतना ही आगे बढ़ते जाऊँगी। ये मैं बहुत वोकली इस चीज़ को बोलती हूँ कि तुम मेरे को जितना ज़्यादा पोक करोगे मैं उतना ही आगे ये करूँगी। जितना मेरे साथ दोगे मैं भी तुम्हारा उतना ही साथ दूंगी। जितना मेरे बारे में ख़राब चीज़ें बोलोगे उतना ही भगवान करे तुम्हारे घर में भी वही सारी चीज़ें हो जो तुम मेरे बारे में बोल रहे हो। अच्छा, अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होती तो क्या होती? मैं अगर पॉलिटिशियन नहीं होती तो मैं आईग्लैम की तो डेफिनेटली मैं डायरेक्टर हूँ। और अभी मैंने अपनी साड़ी भी ब्रांड लॉन्च की है, इंस्पायर्ड बाय माय उस मॉम। ब्रांड के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जी, बिंदिश इज़ ऑल अबाउट बिंदी। एंड क्योंकि बंगाली में इश इज़ अ वेरी फेमस वर्ड, तो बिंदिश, तो बिंदी और मैंने साड़ी विदाउट बिंदी यू कैनॉट इमेजिन। और मैंने बचपन से लेकर आज तक मेरे अपने मम्मी को कोई और अटायर में नहीं देखा। मैंने अभी तक उनको साड़ी में ही देखती हूँ। मेरे अपने दादी को, नानी को, सबको मैंने साड़ी में ही देखा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक नारी जितना सुंदर साड़ी में लगती है वो किसी और चीज़ में नहीं लगती। उसमें मैंने वो 6 यार्ड की जो स्टोरी है, वो ग्रेस है, पैशन है, रिस्पेक्ट है, लव है, पेन है, सारे चीज़ को हम लोग ड्रेप करके चलते हैं। तो वही सोच से हम लोगों ने शुरू किया। एंड रिस्पांस बहुत अच्छा। अभी हम लोग ऑनलाइन और घर से ही इतनी सेल हो जाती है। हमारी जो वीवर्स हैं, मेन है कि जब भाई वीवर्स को एक रोजगार देना, क्योंकि वो साड़ी बनाते और उनको आगे भी अगर कुछ नहीं मिला तो हम लोग वीवर्स को हैंडलूम कलेक्शंस हम लोग रखते हैं। तो ये एक दूसरी चीज़ है। और पॉलिटिशियन नहीं होती तो मुझे लगता है कि मैं और क्या मैं बोलूँ, मैं एक्चुअली मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही हूँ कि उसके अलावा मैं और कुछ बेटर और मैं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि शायद भगवान ने सही समय पे सही चीज़ें दी हैं। जी। अच्छा, दूसरी तरफ बात करेंगे तो आपके पास एक पेट है जिसका नाम हुगो है। तो क्या मतलब इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी आपको उतना ही प्यार है? आई लव, बिकॉज हुगो को मुझे गिफ्ट मिला था अपने फ्रेंड्स के जो मेरे कैलकाटा के फ्रेंड्स हैं, मेरे बर्थडे में। एंड वो 40 डेज़ का था जब मैं उसको लेके आया था। एंड ही इज़ लाइक माई बेबी। समझिए कि ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आप उसको बेबी बोलोगे तो किसी का अधिकार नहीं है कि कोई और बेबी बोले। हुगो इज़ ऑलरेडी देयर, आपके बगल में बैठा हुआ है एंड ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो पेट मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास पहले 3 पेट था, तो एक मैंने अपने कोलीग को ही उसको मैंने अडॉप्ट करने दे दिया। मेरा बस चले तो मैं घर में और 8-10 और मैं पेट ले आऊँ। आई एम अ पेट लवर। तो आप मिल चुके हैं देवजानी मित्रा से कि आखिर कौन है देवजानी मित्रा जो हमेशा सुर्खियों को बटोरती रहती है। और उनका कहना है कि वो बचपन से ही पॉलिटिशियन बनना चाहती थी और उनको एक ख्याल भी नहीं आया कि अगर वो पॉलिटिशियन नहीं होती तो क्या और कुछ और क्या होती। और आपने ये भी सुना कि उनको जानवरों से बहुत खास प्यार है। बने रहिए बेधड़क बात के साथ। धन्यवाद।